राम राम भाई सबने, तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो होने वाली है। वो है कि आज की वीडियो में हम लोग 1-to-1 कन्वर्सेशन करेंगे और टॉपिक कवर करेंगे कि प्रेगनेंसी जर्नी कैसी होती है कनाडा में, क्या प्रोसेस हुआ, कैसे डॉक्टर मिले हैं, कितना खर्चा आवे है, कितने अल्ट्रासाउंड हुए हैं, सारी चीज़ जितनी कि मैंने पता है तो आज मैं थारे साथ शेयर करूँगी। तो करते हैं स्टार्ट। वैसे मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, जो कि मैंने लिखनी चाहिए थी सारी, क्योंकि मैं 2 बार इससे पहले नहीं वेलकम कर चुकी हूँ, फिर भूल जाऊँ कि बताऊँ। लेकिन इस बार आराम आराम से बताती हूँ। मेरे हिसाब से मन लगे कि स्टूडेंट है मेरे हिसाब से मन लगे कि जो स्टूडेंट है वर्क परमिट पे या पीआर पे, सबके लिए सेम प्रोसेस है। वर्क परमिट और पीआर का तो 101 सेम है। स्टूडेंट में मैंने थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन स्टूडेंट का भी जो इंश्योरेंस होता है कॉलेज के साथ, वो सब कुछ कवर करता है। और वर्क परमिट पे और उस पर पीआर पे आपके पास हेल्थ कार्ड होता ही है, तो वो कवर करता है। पहला शुरू करते हैं। जिस दिन आपने पता चल लगा कि आप प्रेग्नेंट हो, आपने क्या करना है? फिर सबसे पहला बधाई हो अपने घर क्या तो बताओ नहीं। और फिर तमने किसी फैमिली डॉक्टर होगा नहीं। मेरे केस में मेरे पास कोई फैमिली डॉक्टर नहीं था, ना मैंने कोई अपॉइंटमेंट लेकर रख रखी थी। तो आपने क्या करना है? नॉर्मल केस में सीधा कॉल करनी है किसी भी वॉक इन क्लिनिक में, जो भी आपके आसपास हो रहा है, उन तक बताना है कि मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करा घर पे और मुझे पॉजिटिव आया है, तो फिर मैं आ सकती हूँ, वॉक इन कर सकती हूँ। क्या वो ले रहे हैं पेशेंट वॉक इन? तो फिर वो अगर हाँ बोलते हैं, हाँ ही बोले मोस्टली। मैंने 2-3 जगह कॉल करता, सब ने हाँ बोला है। जैसे ही हाँ बोलेंगे या टाइम दे देंगे कि आ जाओ या अभी आ जाओ, जाओ वहाँ जाके फिर डॉक्टर सारी हिस्ट्री पूछेंगे कि कैसे था, क्या था, कोई प्रॉब्लम, बीमारी, मिसकैरेज हो, वो सब कुछ सारी चीज़ पूछेंगे, सारी चीज़ बता दो। फिर वो टेस्ट लिख दे होंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी किट वाले टेस्ट ने वो लोग 100% ठीक नहीं मानते, तो वो ब्लड टेस्ट लिखेंगे। फिर ब्लड टेस्ट के लिए आपने किसी लैब में जाना पड़ेगा, और ब्लड टेस्ट होने के बाद जैसे उसकी रिपोर्ट आ गई, फिर वो आपने दोबारा बुला लेंगे वॉक इन वाले। और फिर वॉक इन वाले पूछेंगे कि या तो आप किसी ने जानो हो यहाँ कनाडा, तो आप उनसे पूछ सको कि आपने किस डॉक्टर से अपना वो लिया था, किस तरह वो लिया था। तो फिर अगर आप किसी डॉक्टर ने जानो, तो आप उस वॉक इन वाले डॉक्टर से कह सको कि मैं ना उनके पास रेफर होना चाहूँ, तो वो आपने रेफर कर देंगे। अगर आप नहीं भी जानते तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप उनसे कह दो हम नहीं किसी ने जानते, आप रेफर कर दो। तो वो जो वॉक इन वाले क्लिनिक वाले होंगे ना, वो आपने कहीं भी जो उन्हें पता होगा वो वहाँ रेफर कर देंगे। तो आपने फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है उनके पास जाना है, वो ही आपके डॉक्टर होंगे फिर तो ये तो उनके लिए था जिनके पास फैमिली डॉक्टर नहीं होता। जिनके पास फैमिली डॉक्टर हुआ, जो समझदार लोग हुआ, जिन्हें फैमिली डॉक्टर बना रखा हो अपना, उनका तो कोई पंगा ही नहीं। फैमिली डॉक्टर सारे टेस्ट वगैरह खुद करवा देगा, कुछ इशू ही नहीं हुआ। और फिर मेरे ख्याल से 5th मंथ तक आपकी फैमिली डॉक्टर के पास से आपकी वो है, उसके बाद आपने वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास शिफ्ट करें। इसमें मैं शायद कह सकूं पर मुझे इतना ही पता है। पर मेरे पास क्योंकि फैमिली डॉक्टर नहीं थे, तो मैंने उस हिसाब से जो दूसरा प्रोसेस बताया वो 100% श्योर है, क्योंकि वो मैं कर चुकी हूँ फिर आपका ब्लड टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर आप जिस डॉक्टर रेफर हुए थे ना, उस डॉक्टर के पास तो आपने कॉल आओगी कि आपका ब्लड टेस्ट भी पॉजिटिव है, आप आ सकते हो मिलने। फिर आप डॉक्टर से मिलने जाओगे, वो आपके लिए अल्ट्रासाउंड लिखेंगे 8 हफ्ते का, 7 या 8 हफ्ते का लिखेंगे, जिस मैं कि पहले अल्ट्रासाउंड में वो नहीं देखा है कि जो बेबी की प्लेसमेंट है वो सही जगह है कि नहीं, किसी ट्यूब में तो नहीं है या ये वो। तो फिर वो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होगा, तो वो हो जाएगा। फिर अल्ट्रासाउंड होने के बाद फिर उसके बाद 12th वीक में दूसरा अल्ट्रासाउंड होगा। हाँ, हालांकि इस 8th वीक वाले अल्ट्रासाउंड के बाद आपका एक ब्लड टेस्ट होगा, जिसमें वो सारी चीज़ का ब्लड टेस्ट होगा कि आपका कोई थायराइड, कोई प्रॉब्लम, कुछ और प्रॉब्लम, मतलब पता नहीं उसमें किस किस चीज़ का टेस्ट होगा। वो उसमें आप वो छोटी छोटी ट्यूब्स हो ना, 16 ट्यूब्स खून ली थी उनने मेरी, 16 ट्यूब्स में खून ले होंगे उसमें थे। फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट आओगी, सब नॉर्मल था, तो मैं बुलाई भी नहीं थी। उन्होंने कहा था ठीक है अपना कोई टेंशन नहीं है पर जहाँ जिस दिन जो 8th जो वीक का अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसमें बेरा पाटते ही 8th वीक मतलब दूसरे महीने का अल्ट्रासाउंड, उसमें फिर वो लोग आपके अगर कोई कमी है, खून की कमी है या फिर कोई और, तो वो लोग दवाई वगैरह चालू कर दे। जैसे मेटरना होया करे यहाँ पे, वहाँ में लिया करूँ, और अपने ये नॉर्मल कैल्शियम की या उसकी, तो वो बता देंगे कि ये कर लो या ये कर लो। उसके बाद 12th वीक जब आ जाओगा, फिर आपका दूसरा अल्ट्रासाउंड होगा। और यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड हुआ करे ना, इंडिया का मैंने पता नहीं, क्योंकि ओब्वियसली पहली प्रेगनेंसी है, तो इंडिया में तो मैंने कभी कराया नहीं ना, मैंने पता। तो यहाँ पे तो
जैसे पहले मैं जाऊंगी रूम में, वो लोग अच्छे से स्कैन वगैरह करेंगे और देख ले होंगे, फिर वो मेरे से दिखाओगे सब कुछ, फिर मेरे से पूछेंगे आपको अपने हस्बैंड बुलाने हैं, फिर मैं कहूँगी हाँ, फिर वो दोनों माने बुलाओगे और सब कुछ बहुत अच्छे से दिखावेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये है, ये है, मतलब सब कुछ बताऊंगे कि इतना छोटा बेबी है, इतने साइज़ का है, ये हाथ है, ये पैर है, सिर है, सब कुछ बहुत अच्छे से बताऊंगे, पूरा वो दिखाऊंगे दोनों जने आते। फिर उसके बाद टाटा बाय बाय घर भेज देंगे। 12th वीक का हो गया, उसमें भी सब कुछ ठीक आया तो डन, वेल एंड गुड हो गया। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड, उसके अलावा यहाँ कोई इंजेक्शन, कुछ भी दवाई या कुछ भी, जो अगर इंडिया तो आजकल तो बहुत दवाई देने लगे, कोई ठंडे टिक्के, कोई कुछ, यहाँ कुछ नहीं देते, सब भगवान भरोसे है। अच्छी बात भी है यार कि बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ नहीं वो करते एक्स्ट्रा, सिर्फ ये 2 अल्ट्रासाउंड होंगे पहला। तो मैं अभी व्लॉग एडिट करी थी, जब मैंने देखा इंपॉर्टेंट पार्ट बताना भूल गई। तो 3rd मंथ का जब अल्ट्रासाउंड डन हो जाएगा, उसके बाद एक ब्लड टेस्ट होगा दोबारा से। उसमें वो लोग ब्लड टेस्ट से ये पता करेंगे कि बच्चे के कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है, जैसे कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। वो भी बहुत बड़ा टेस्ट माना जाएगा कि मतलब बच्चे में कोई खराबी तो नहीं है मेंटली तौर पे। तो वो भी टेस्ट हुआ है, जो कि इंडिया नहीं होता। मैंने 1-2 यूट्यूब वीडियोस में देखा था, बाकी आई एम नॉट श्योर कि इंडिया हुआ कि नहीं, पर मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा था जिनकी, वो बताऊँ थे कि वहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव हुए, वो 15-16 हज़ार का एक टेस्ट हुआ है, तो इसीलिए वो वहाँ पे नहीं करते, या कोई अगर करवाना चाहो सिर्फ तो ही करते हैं। तो वो भी एक काफ़ी बड़ा टेस्ट हुआ है, तो वो भी हुआ था मेरा। फिर उसके बाद सब कुछ ठीक था। तो नेक्स्ट देखो, हाँ, फिर उसके बाद होगा आपका 5th मंथ का अल्ट्रासाउंड। जो 5th मंथ का अल्ट्रासाउंड होगा ना, वो सबसे बड़ा अल्ट्रासाउंड होगा, अगर कुछ आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक का अल्ट्रासाउंड होगा, जिसमें कि वो लोग ना आराम से, आप तो बिल्कुल बोर हो जाओ वो लोग वहाँ बिठा मतलब लेटा कर और पूरा सब कुछ चेक करें, कितनी फिंगर्स हैं, कितनी पाँव की फिंगर हैं, आँख, नाक, मुंह, मतलब कि सब कुछ परफेक्टली डेवलपमेंट हो रही है, कोई भी कमी तो नहीं आ रही बच्चे में, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इंडिया भी शायद ही हुआ है, पर आई डोंट नो, पक्का नहीं पता है मेरे को तो ये होगा अल्ट्रासाउंड, बहुत बड़ा अल्ट्रासाउंड है। उसके बाद इसे वाले अल्ट्रासाउंड में आप तो वो लोग पूछेंगे कि आपको बेबी का जेंडर पूछना है या आपको बेबी का जेंडर नहीं पूछना। पहले आपके डॉक्टर भी पूछ लें वैसे आपसे कि आप बेबी का जेंडर जानना चाहते हो या नहीं, तो उन अगर हाँ कह दें तो वो अल्ट्रासाउंड में लिख दें कि प्लीज़ जेंडर बता देना। तो फिर अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे नहीं पूछना, तो वो नहीं भी बताते, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो थरता बतावेंगे। और अगर आप कहते हो कि हाँ बता दो, तो फिर वो हस्बैंड वाइफ दोनों आना बुलावें और बता देवें कि ये जेंडर है। अगर कोई ज़्यादा खड़ूस होगा, जो अल्ट्रासाउंड वाली होगा नहीं बताना चाहती, तो फिर वो कह देगा कि मैं आपके डॉक्टर को बता दूँगी, तो वो डॉक्टर तक बता दें। फिर जब डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट पर जाना हो, फिर डॉक्टर बता देवे। तो ऐसा प्रोसेस होता है, वो उस 5th मंथ के अल्ट्रासाउंड में बता देते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी है जिसमें कि यहाँ 3rd मंथ तक पहला ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, जो घर पे भी किट ला कर सके, फिर वो लैब में भेज दो, या फिर आप जाकर लैब में भी टेस्ट करवा सको अर्ली जेंडर पता करने थे, तो वो भी हुआ है। हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा सर्च नहीं करा उस पर, क्योंकि हमने पता नहीं करना था। और लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी हैं, क्योंकि सारी मेरे आगे में यहाँ है ना तो मैंने वीडियोस देखी है जिसमें आप उससे पहले भी पता लगा सको। पर जो नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से उसमें आपने 5th मंथ में पता लगे कि जेंडर है बेबी का। मेरे तब कमेंट में मेरे तो लिखो हमने पूछा या नहीं पूछा था, सो दिस इज टॉप सीक्रेट ये मैं नहीं बताऊँ पड़ता है क्योंकि इंडिया भी तो नहीं पता लगता, तो यहाँ क्यों पता लगाना, इतनी चुड़ क्यों मचानी है नॉर्मल तरीके से तो ठीक है। तो लेकिन हाँ 5th मंथ का जो अल्ट्रासाउंड हो ना, उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन, क्योंकि बेबी बहुत असली हुए हैं, उनने ना वो अपनी पोजीशन बदल ले हुए या कुछ कर ले हुए। तो जैसे हम लोग गए थे, तो फर्स्ट टाइम गए जब, तो बेबी ने अपनी पोजीशन बदल रखी थी, तो हार्ट की जो पिक्चर्स थी वो अच्छे से नहीं आई। हाँ, यह बात भी मैंने बहुत अच्छी लगी यहाँ कैनेडा वाले सिस्टम की, कि ये ना हर एक अल्ट्रासाउंड की आप तो फ़ोटो देवें, 2-3 फ़ोटो जो सब अच्छी आए, ये आप तो मैं फ़ोटोज़ दें, फिर आप अपनी मेमोरीज थी उन्हें सेव करके रख सको, हर एक अल्ट्रासाउंड की पिक्चर्स दें, तो वो बहुत अच्छा है। अरे 5th मंथ वाला अल्ट्रासाउंड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है इसमें तो वो सब कुछ दिखावें, आप तो समझावें, फिर नु लॉग अरे यार कैसा करिश्मा है भगवान का ओके, तो
फिर हो जाता है 5th मंथ वाला कंप्लीट। 5th मंथ के बाद फिर आपका 24 से 28 हफ्ते के बीच में आपने ग्लूकोज टेस्ट करवाना हो, जो कि मैंने उसमें भी दिखाया था। 24 से 28 मतलब कि 5वें 6ठे महीने में, 24 मतलब हाँ 6th मंथ की स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपने ग्लूकोज टेस्ट करवाना हुआ है। ग्लूकोज टेस्ट में क्या होया करे, जो मैंने इंस्टाग्राम पे छोटी वाली वीडियो भी डाल रखी है, उसमें पहले आपने बुलाओगे, खून ले होंगे, फिर कुछ मीठा पीने देंगे, फिर दोबारा खून ले होंगे, फिर 1 घंटे वेट करवाओगे, फिर दोबारा खून लेंगे, 3 बार खून लेंगे और उसकी रिपोर्ट 2 दिन में आओगी। फिर आपका डॉक्टर आपने बुलाओगा और वो बताओगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मेरा अभी रिसेंटली हुआ था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई डायबिटीज़ नहीं थी, प्रेगनेंसी डायबिटीज़ का आगरा शायद उसने, तो उसका टेस्ट होया करे। अभी तक मेरा यहाँ तक का प्रोसेस डन हो गया। उसके बाद जैसे आपका 6th मंथ कंप्लीट होता है ना, पहले आपके डॉक्टर जो विजिट हुए हैं वो 3 हफ्ते में या 1 महीने में एक बार हुए, और बिल्कुल इनिशियल डेज में तो डॉक्टर बहुत कम मिले हैं। जैसे 3 महीने कंप्लीट हो ना, उसके बाद वो लोग 1 महीने में एक बार या 3 हफ्ते में एक बार मिले। लेकिन जैसे 6th मंथ कंप्लीट होता है, फिर डॉक्टर आपने हर दूसरे हफ्ते बुलावे, हर दूसरे हफ्ते जाओ। फिर उन विजिटा में क्या हुआ, उन विजिट में वो मेजरिंग टेप जो है उस तक वो आपका पेट मेजर करे, तो वीक्स के हिसाब से कितना, जैसे अभी 25वां या 26वां या 27वां जितना भी वीक है उतने पेट की मेजरमेंट करे, उस तो उन्हें साइज पता लगे बेबी का, और हार्ट बीट चेक करे हर बार। और फिर मारते पूछे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो भी प्रोसेस वगैरह समझाना हो वो सारा प्रोसेस समझाओ कि अब आगे ये होगा, अब आगे ये होगा, या जो भी मन में क्वेश्चन हो आप उनसे पूछ सको। ये सब कुछ करते हैं। खान पीन का बताओ, वेट ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा, कम है, सारी चीज़ बहुत स्मूथली अच्छे से बताओ। तो यहाँ तक का मेरा प्रोसेस डन हुआ है। अब इस तक आगे मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती कि के करवाएं के नहीं करवाते या कि है कि नहीं, लेकिन अब मैंने जितना भी सुना, उस 5th मंथ के अल्ट्रासाउंड के बाद कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता। या तो आपको कोई प्रॉब्लम है तभी होता है, सिर्फ कि कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तभी नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा। अगर बेबी की ग्रोथ नहीं आया, मूवमेंट नहीं फील हो रही तो ही होगा, नहीं तो नहीं होता। तो फिर कल जो मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि अब कोई अल्ट्रासाउंड है या नहीं है, तो डॉक्टर ने कहा नहीं, यहाँ इतने ज़्यादा यहाँ इतने ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं होते। इंडिया ज़्यादा अल्ट्रासाउंड हुए हैं क्योंकि उन लोगों ने पैसे लेने हुए हैं, और ऑब्वियसली तो दिखती बात है, उन्होंने तो पैसे लेने हुए हैं। हाँ, मैंने एक्सपेंसेस भी तो नहीं बताए, तो अभी यहाँ तक के बताती हूँ कितना खर्चा होता है इस प्रोसेस में। तो सब कुछ फ्री होता है। आपका जो हेल्थ कार्ड है फ्री तो क्या है, हमने टैक्स भर रखे हैं पर फ्री है लगा लो एक तरीके से, तो सब कुछ फ्री हुआ है। जो आपकी बस स्टार्टिंग में आप टेस्ट करोगे, जो प्रेगनेंसी किट है वो आपके पैसे की आओगी। उसके अलावा जो ब्लड टेस्ट हुए हैं, अल्ट्रासाउंड हुए हैं या डॉक्टर विजिट हुए हैं, सब कुछ फ्री हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। बस आपने अपना जाकर हेल्थ कार्ड दिखाना हुआ है और सब डन है। उसके अलावा लेकिन जो आप यहाँ आयरन की, कैल्शियम की या ये मेटरना जैसे दवाई, जो भी आप दवाई लोगे या आपकी कोई स्पेशल दवाई चलेगी, मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन है, वो आप अपने पैसा के ले हो। वो भी जैसे या मेटरना है तो $40-45 की पड़े एक डब्बी 2 महीने की, तो ऐसे है मतलब। और बाकी आयरन कैल्शियम मैंने यहाँ तक खरीदी नहीं क्योंकि मेरी इंडिया तक आ गई थी, मौसी आ रही थी, तो जब आयरन कैल्शियम वहाँ तक आ गई थी, उससे पहले भी कोई आया था शायद, पता नहीं कौन आया था, जब आयरन कैल्शियम वहाँ पे भेज दी थी उन लोगों ने। तो बस हाँ, मैंने तो आज तक मेटरना ही खरीदी है यहाँ पे। और फिर उसके बाद इंजेक्शन वगैरह भी सब कुछ फ्री में ला गए, सारे रिपोर्ट्स वगैरह लैब में जाकर जो टेस्ट हुआ सब फ्री हुआ है, कुछ नहीं हमने कहीं पैसे देना होता। हाँ, एक जो अब शुगर टेस्ट कराया था मैंने, उसमें D12 का टेस्ट हुआ है, D12 विटामिन D12 या B12, उसका टेस्ट हुआ, उसके $40 लिए थे उनने, तो वो पे करे थे। उसके अलावा कुछ अल्ट्रासाउंड का, किसी भी चीज़ का कुछ भी पे नहीं करना होता, सब कुछ आपके हेल्थ कार्ड में कवर होता है। तो यो एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस तो खास ऐसा कुछ है नहीं, खास के कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर ने मेरे तक है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं करते, क्योंकि इतने ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करेंगे तो गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं पड़े, फिर और टैक्स बढ़ा देंगे, तो कोई लॉजिक नहीं होता। और इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज ज़्यादा हुआ है। अब ये भी बताती हूँ, यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी होती है, सी सेक्शन होता है, ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंडिया तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन हो चुका है आजकल, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसे बढ़े ना सी सेक्शन में, लेकिन यहाँ पे ये लोग सी सेक्शन नहीं करते, और आसानी तो बिल्कुल भी नहीं करते। पहला यहाँ 100% ट्राई करा नॉर्मल डिलीवरी का, आजकल तो जैसे लड़की खुद भी कह दें कि मन तो सी सेक्शन ही करवाना है, लेकिन ये नहीं करते नो, बहुत समझावें बुझावें सारे काम कर रहे हैं, तो नॉर्मल ही डिलीवरी हो है 90%। अगर कोई
सच में जेन्युइनली प्रॉब्लम है, ट्राई भी कर लिया फिर भी नहीं हो रहा, तो जाके सी सेक्शन करें, क्योंकि इनने तो नॉर्मल डिलीवरी आसान पड़ा है, इनने कौन सा पैसे बढ़ने हैं उस चीज़ पे। तो इसीलिए डॉक्टर ने मेरे से कहा कि यहाँ नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती है और वो अल्ट्रासाउंड वगैरह कम करवाते हैं इस वजह से। तो मैं कहा सही बात है भाई, अगर इनने भी पैसे लेने होते तो ये भी काट पीट देते पर ऐसा नहीं है। तो यह बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाकी जो इस आगे का प्रोसेस है वो जैसे कि मैंने बताया, अब कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होना। अगर इन्हें लास्ट में जाके लगेगा कि ग्रोथ पूरी नहीं है, यहाँ मूवमेंट्स कम है, तो ही ये कोई अल्ट्रासाउंड करेंगे, या फिर जब डिलीवरी का टाइम आऊगा तब करते होंगे, उसका मैंने नहीं पता। और फिर डिलीवरी के टाइम पे भी ये लोग वहाँ अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो 24 आवर्स के लिए, अगर सी सेक्शन होता है तो 2 दिन के लिए वहाँ रखते हैं, सब कुछ सिखाते हैं हस्बैंड वाइफ को, क्योंकि यार थोड़ी ना इंडिया की तरह इतनी बड़ी बड़ी फैमिली हो, हस्बैंड वाइफ हो बस, तो उन तो सारी उनने के बड़ा बेरा हो कुछ, अगर हमने भी कुछ नहीं पता, तो ये सारी चीज़ सिखाओगे, समझाओगे कैसे क्या करना है। तो वो आगे का प्रोसेस तो आगे ही बताएंगे कभी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर इतना ही मैंने आइडिया है कि आगे ही होगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो अल्ट्रासाउंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। और फिर जैसे डिलीवरी का टाइम आओगा, अगर लेबर पेन स्टार्ट होते तो इनने मेरे तो 3 हॉस्पिटल्स का ऑप्शन दे रखे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो आपका डॉक्टर है उसी के पास आपकी डिलीवरी होगी, ऐसा नहीं है। ये आप तो हॉस्पिटल दे हुए 3 कोई भी, तो उसमें तो जो भी हमने ठीक लगेगा हम उस हॉस्पिटल में जाएंगे। अगर उस दिन बाई चांसेस डॉक्टर की ड्यूटी होगी जो मेरे पर्सनल डॉक्टर है तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर जिस भी डॉक्टर की ड्यूटी होगी वो ही है, ऐसा नहीं कि इन्हीं डॉक्टर के साथ वो होगा। तो मुझे ये भी थोड़ा वैसा है, पर चलो जैसा है प्रोसेस है वो ठीक है। तो उनके साथ होगी फिर वहाँ डिलीवरी। सो लेट्स सी क्या होएगा। और फिर जो मेरी पर्सनल जर्नी है वो थोड़ी सी अप्स एंड डाउन रही है। हालांकि जो मैंने पिछली वीडियो डाली है उसमें मैंने कहा है कि स्मूथ प्रोसेस है, पूरा मज़ा आता रही है वो, जो कि सच भी है। मैंने पर्सनली लागे भी नहीं हुआ है, क्योंकि आपने कितनी बड़ी चीज़ मिल रही है, कितने लोगों का आपने सोचा। मतलब मेरी थोड़ी आदत डिफरेंट है, थोड़ी पॉजिटिविटी देखने की ज़्यादा वो है। मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि छोटी सी प्रॉब्लम ने तो बड़ा बना दो, और जो अच्छी चीज़ है दुनिया भर की उन्हें इग्नोर करके उन्हें छोटा बना दो। तो इसीलिए उस पर काफ़ी लड़की ऑफेंड होगी थी कि तेरी अच्छी है तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी इतनी सुंदर है ये वो। अरे थैंकफुल रहा करो, तुम प्रेग्नेंट हो तो उसमें जितनी भी पॉजिटिविटी हो है वो देखनी चाहिए। इस तरह नेक्स्ट में मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी वीडियो में, तब ना पता लगेगा कि ईजी डिफ़िकल्ट कैसा है कैसा नहीं है। जिनका अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम होगा, मैं तो कहूँ ज़रूर देखना, ये जो भी सोच रहे हो ज़रूर देखना। नेक्स्ट वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो इतने ऑफेंड हो गए थे कि तेरा उल्टी पड़ती या फिर तू पूरे 9 महीने बीमार रहती तो तने बेरा पाटता, फिर मैंने उनसे वापस भी कमेंट करी है कि खुशी की तो बात है, तब मैंने क्यों बेरा पटवाना चाहो कि तेरे गेला नू होता तो तने बेरा पाटता, क्यों बेरा पटवाना है भाई। उस वीडियो में भी मैंने नूए कही थी कि ऐसा नहीं है कि सबकी डिफिकल्ट हुआ, आसान भी हुआ। तो जो नए बालक हैं या जो पहली बार प्रेग्नेंट हो, जैसे मैंने पर्सनली भी डर लगा करता सबकी स्टोरी सुन के, तो जिन अगर डर लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपकी डिफिकल्ट ही होगी, आसान भी होगी। पॉजिटिव देखा करो, और जब इतनी बड़ी खुशी मिलेगी तो थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम भी हो है तो उसने इग्नोर करके जो पॉजिटिव पार्ट इतना बड़ा है उसने देखो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि सारी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करी जाऊंगी तुम्हारे साथ, और फिर देखते हैं कि तुम फिर बताना कि कैसा क्या तुम्हारे क्या एक्सपीरियंस है। या इस वीडियो में मैं ये डाल के अभी जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो 1-2 दिन के बाद बनाऊंगी, तो तुम इस वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चंस पूछ सको जो मैं उस वीडियो में कवर कर दूंगी कि ये क्वेश्चन आ रहे थे। सिर्फ इसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड पूछना, कोई काम रिलेटेड, कैनेडा रिलेटेड ये मत पूछना। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चन तुम पूछ सको इसमें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक सब्सक्राइब कर लियो, कमेंट कर दियो, लाइक कर दियो, एंड बाय बाय।